गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द क्वांटम नंबर। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। तो बेटा आप सभी बच्चों को पता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी जो एटम होता है वो हमेशा स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आप सभी बच्चों को ये बात भी बेटा पता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि न्यूक्लियस के बाहर बेटा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, ये बात भी लगभग लगभग बेटा सभी बच्चों को पता होगी। तो अब आज हम जो इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि बेटा न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का होगा। ओके, तो क्वांटम नंबर हमारे को यही बात बताने वाले हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो किस टाइप का है। ओके, जैसा कि हम शेल्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, बट एक्चुअल में बेटा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी। तो हम क्वांटम नंबर के थ्रू यही बात को पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। ओके, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो बेटा, मैंने सिंपल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है। ओके, तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर हम बेटा 4 क्वांटम नंबर के बारे में डील आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो अब आपने बेटा ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा ही स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट होगा। इस बात को बेटा अच्छे से नोट करते चलना है आपने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n के थ्रू रिप्रेजेंट होगा और ये हमेशा ही किसी एलिमेंट्स के अंदर बेटा शेल्स कितने हैं मीन्स बेटा शेल के बारे में हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया करेगा। तो आपने ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा स्मॉल n के थ्रू रिप्रेजेंट होगा और ये हमेशा ही शेल के बारे में बताता है। ओके, अब आपने ध्यान रखना है अगर बेटा n की वैल्यू 1 है तो बेटा शेल k होगा। ओके, n की वैल्यू 2 है तो शेल l होगा, n की वैल्यू 3 है तो शेल m होगा, n की वैल्यू 4 है तो बेटा शेल n होगा। ओके, और n की वैल्यू 5 है तो शेल o होगा, जो कि बेटा जी अब नॉर्मली हम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो बेटा अब आपने ध्यान रखना है अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है तो इट मीन्स फर्स्ट शेल है और वो कौन सा शेल है बेटा k शेल है। और सिमिलर वे के अंदर अगर n की वैल्यू 2 है तो l शेल, 3 है तो m शेल। तो इस टाइप से आपने ध्यान में रखना है। ओके, और क्वेश्चन में बेटा जी आप जैसे ही हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जब हम n की वैल्यू 4 बोलता हूँ तो इट मीन्स बेटा मैं n शेल की बात कर रहा हूँ। या फिर इसका हम रिवर्स करना चाहें तो n अगर शेल n है तो इट मीन्स बेटा n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो कौन सी है बेटा 4 है। तो इसके बारे में आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्वांटम नंबर की। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि अगर सभी क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं, ओके, 3 के 3 क्वांटम नंबर बेटा 3 क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे, जो कि अभी आप पढ़ोगे अच्छे से। तो यहाँ पे बेटा जो सेकंड क्वांटम नंबर होगा दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आपके माइंड के अंदर बेटा ध्यान रहे एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल n के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। अब जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा बेटा हमारे को, वो बताएगा बेटा किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट हैं। ओके, बेटा किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट हैं वो हमारे को एजीमुथल क्वांटम नंबर बताने वाला है। ओके, अब आपने बेटा इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर आपका L की वैल्यू बेटा 0 हो जाती है मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो सब शेल S होगा। L की वैल्यू 1 है तो सब शेल P रहेगा, L की वैल्यू 2 है तो सब शेल बेटा D रहेगा, और सिमिलर वे के अंदर L की वैल्यू 3 है तो सब शेल F रहेगा, और L की वैल्यू 4 रहती है तो बेटा सब शेल आपका G रहेगा। ओके,
तो बेटा अभी आपने अच्छे से इन चीज़ों को ध्यान में बेटा नोट करते चलना है आपने कि एल की वैल्यू बेटा अगर 2 हो जाती है तो आपका डी सब शेल बनेगा। ओके, अब अभी हमने बोला बेटा ईच क्वांटम नंबर इज डिपेंडेंट ऑन द अनदर क्वांटम नंबर। अब आपके माइंड के अंदर बेटा ये आएगा कि अगर हमने हमारे को n की वैल्यू गिवन है तो बेटा l की वैल्यू किस टाइप से निकालेंगे। तो उसके लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। l हमेशा n-1 टू 0 के इक्वल रहा करेगा। इस बात को बेटा अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। l की वैल्यू जो होगी n-1 से लेके बेटा 0 तक एग्जिस्ट किया करेगी, जो कि मैं अभी एक बार अच्छे से लेके चल रहा हूँ बेटा। अगर बेटा मैंने n की वैल्यू आपको 1 दे दी, मीन्स फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो l की वैल्यू होने वाली है इस फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे आप 1-1 टू 0, मीन्स l की वैल्यू सिर्फ 0 आने वाली है। और अभी आपने बोला बेटा अगर l की वैल्यू 0 होगी तो इट मीन्स s सब शेल वहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है। ओके, तो मीन्स बेटा आपके फर्स्ट शेल के अंदर s सब शेल प्रेजेंट है, आप ये बात बोलोगे। ओके, इन द सिमिलर वे अगर n की वैल्यू 2 है मीन्स आपका सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल के लिए l की जो वैल्यू होने वाली है बेटा वो होगी n-1 टू 0। ओके, तो इट मीन्स l की वैल्यू जो होने वाली है बेटा 1 टू 0। 1 टू 0 का मतलब होगा 1 एंड 0। ओके, तो 1 के लिए बेटा जी आपकी सब शेल की वैल्यू कौन सा होगा, सब शेल p, और 0 के लिए बेटा कौन सा सब शेल होगा s। तो आप बोल सकते हो सेकंड शेल के अंदर बेटा s और p सब शेल प्रेजेंट हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे कि अगर आपका n की वैल्यू बेटा 3 हो जाती है, मीन्स आप थर्ड शेल की बात कर रहे हो, तो l की वैल्यू जो होने वाली है वो होगी n-1 टू 0, मीन्स 3-1 टू 0 2 टू 0। ओके, 2 टू 0 का मतलब बेटा आप सभी बच्चों को पता है 2 भी आएगा, उसके अंदर 1 भी रहेगा और 0 भी रहेगा। और 0 के लिए अभी आपने बोला बेटा s सब शेल भी है, उसके अंदर p सब शेल भी है और उसके अंदर d सब शेल भी प्रेजेंट है। ओके, तो अभी आपने बेटा करना क्या है, n की वैल्यू 4 के लिए बेटा कौन कौन सी l की वैल्यू होंगी। सिमिलर वे n की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो बेटा कौन कौन से l की वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है, ये बात अपने अपने होमवर्क के अंदर करना है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा कि हमारा जो एलिमेंट था, एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस था और क्वांटम नंबर हमारे को बताते हैं कि अराउंड द न्यूक्लियस किस टाइप से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो आपने बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे को शेल के बारे में बता रहा है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा बेटा इन शेल्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर बेटा कौन कौन से सब शेल प्रेजेंट हैं। तो आपने बोला बेटा अगर n की वैल्यू 1 है तो s रहेगा, n की वैल्यू 2 है तो s और p एग्जिस्ट करेगा, n की वैल्यू 3 है s p और d एग्जिस्ट करेंगे। तो इन बातों को बेटा अच्छे से आपने नोट करते चलना है, ध्यान से समझ के चलना है बेटा इन चीज़ों को जी। और सिमिलर वे n की वैल्यू अगर 4 हो जाती है मीन्स आपके फोर्थ शेल के अंदर s p d और f सब शेल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बेटा 10th लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की आ जाती हैं, क्योंकि आपने 10th तक सिर्फ शेल तक पढ़ा था। अब इन शेल्स के अंदर ये पार्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स सब शेल भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये बातें बताई बेटा हमारे को एजीमुथल क्वांटम नंबर ने। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा शेल होगा, शेल के अंदर सब शेल होगा। अब बेटा नेक्स्ट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आया, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने हमेशा ध्यान रखना है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द ml। स्मॉल m होगा, उसके बेटा जी नीचे आप l को रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ध्यान रहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है बेटा किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ओके, ध्यान रहे बेटा अच्छे से, किसी भी पर्टिकुलर सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं वो बात रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बेटा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ml इज इक्वल टू -l2 + l। इस बात को अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ml इज इक्वल टू -l2 + l। ओके, मीन्स l आप सभी बच्चों को पता है बेटा, दिस विल बी रिप्रेजेंट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके,
हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अगर हमारे को एल की वैल्यू जीरो दे रखी है, मीन्स एल की वैल्यू जीरो होगी तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा एस सब शेल प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये बात बेटा हमने पढ़ी थी एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। तो एल की वैल्यू जीरो है तो एस सब शेल है, और अगर एस सब शेल है तो हमने बात करनी है बेटा उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो फॉर्मूला रहेगा बेटा एम एल होता है माइनस एल टू प्लस एल, मीन्स एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू जीरो है तो माइनस जीरो टू प्लस जीरो, माइनस जीरो टू प्लस जीरो का मतलब होता है बेटा ओनली जीरो। ओके, अभी इसके बारे में बाद में बात करता हूँ बेटा, अभी सेकंड एग्जांपल लेके चलोगे आप। एल की वैल्यू अगर वन होती है तो इट मीन्स पी सब शेल है। ओके, पी सब शेल के लिए बेटा एम एल की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी माइनस वन टू प्लस वन, मीन्स माइनस वन भी आएगा उसके अंदर, जीरो भी आएगा और प्लस वन भी आएगा। ओके, तो आपने देखा बेटा जो एम एल की वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू मिली, मीन्स एक नंबर मिला हमारे को, वो था जीरो, तो मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, इन द सिमिलर वे एम एल की वैल्यू यहाँ पे बेटा तीन वैल्यूज प्रेजेंट हैं यहाँ पे, माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन, तो इस पी सब शेल के अंदर बेटा थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, एल की वैल्यू अगर टू हो जाती है, तो एल की वैल्यू अगर टू है तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ये बात आपने बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ी। अगर एम एल की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वो रहेंगी बेटा माइनस टू टू प्लस टू, इट मीन्स माइनस टू भी आएगा, माइनस वन, जीरो, प्लस टू भी रहेगा। तो बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे पांच वैल्यूज आई बेटा हमारे पास एम एल की। ओके, पांच वैल्यूज मीन्स उस पांच वैल्यूज का मतलब रहेगा बेटा इस सब शेल के अंदर पांच ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। ओके, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मैंने पांच ऑर्बिटल बना रखे हैं, और ऑर्बिटल का मतलब बेटा यहाँ पे बॉक्स रहता है, सिमिलर सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा कि यहाँ पे इस सब शेल के अंदर पांच बॉक्स प्रेजेंट है, मीन्स पांच ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और इन चीज़ों को बेटा आपने खुद करना है, अगर एल की वैल्यू थ्री हो जाती है तो एम एल की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल रहेंगी, और इन द सिमिलर वे एल की वैल्यू अगर फोर हो जाती है तो एम एल की कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट रहेंगी। ओके, अभी बेटा आज हमने थ्री क्वांटम नंबर को पढ़ा, इसके बाद फोर्थ क्वांटम नंबर आएगा, फिर हम बेटा पढ़ेंगे कि किस टाइप से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो आज आपने बेटा इन क्वांटम नंबर को अच्छे से पढ़ना है, किस टाइप से कौन कौन सा बेटा किस टाइप से एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान रहे बेटा हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।